ठीक है, तो इसमें बताओ एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई में E1 E2 E3। एक मिनट सर। हाँ हाँ, सेक्शन ई में कोई भी डाउट है तो भेज दो E1 टू E5 में, मतलब इसमें बता दो, अभी चैट में बता सकते हो, आप ओरली भी बोल सकते सर पूरे मॉड्यूल का डिस्कशन चल रहा है क्या? हो। हाँ हाँ, पूरे मॉड्यूल का होगा अभी डिस्कशन, ठीक है। तो सर आपने सेक्शन भी ले लिया? सेक्शन ए भी तो होगा ना, सेक्शन ई ई ई कह रहा हूँ, है ना। नहीं सर, बी बोल रहा है, बी। अच्छा बी, क्या यस बी, सर। इसके बाद बी ले लेंगे, ई के बाद, है ना, बी बाकी है ना, वो ले लेंगे इसके बाद। तो कौन सा डाउट E3 है क्या? E3 में देखो हितेश क्या 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 कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ ए सो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अपोजिट इन साइन। तो पहले इक्वेशन देख लो क्या है। इक्वेशन है तो ये इक्वेशन था, एक मिनट क्या हो गया इसको, तो यहाँ पे है ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस 2, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू। सर आपने कुछ लिया है क्या अभी तक? नहीं नहीं, यही पहला क्वेश्चन चल रहा है, सेक्शन ई डिस्कस कर रहा हूँ डाउट, इसमें। हाँ, सर आपको डाउट्स डालने हैं अभी? अभी मैं E3 डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे जैसे सीक्वेंस वाइज में बोलूंगा तो पूछते जाना ये डाउट है क्या, ये इस तरीके से बोल जाओ, बोल दो कि ये डाउट है सर, तो मैं डिस्कस कर दूँ। तो अभी सेक्शन ई डिस्कस हो रहा है, उसमें E3 चल रहा है पार्ट 1। तो इक्वेशन है ये, फिर उसके बाद प्लस 9 इंटू ए स्क्वेयर ए की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसके दोनों रूट्स अपोजिट इन साइन है। तो पहले देखेंगे कि ये ग्राफ कैसा आता है, अपवर्ड आता है या डाउनवर्ड आता है, वो डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के कोइफिशिएंट के ऊपर। तो एक्स स्क्वायर का ये कोइफिशिएंट कैसा है बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। तो ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड, अपवर्ड होगा, और अपोजिट इन साइन है दोनों रूट्स, इसका मतलब 0 इसके बीच में लाई करेगा। तो इसकी सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, मतलब इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू इसमें एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो। एफ ऑफ 0 लेस देन 0 से, तो बस एफ ऑफ 0 लेस देन 0 कर देंगे, तो ए की पावर 4 माइनस 16 लेस देन 0। तो इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे तो उसके ये फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। अब ये बताओ ये ए स्क्वायर प्लस 4 कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव? पॉजिटिव, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इससे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। नहीं होगी। तो यहाँ पे a माइनस 2 a प्लस 2 लेस देन 0, तो a निकालोगे तो वो आ जाता है माइनस 2 टू 2, ठीक है। सर वापिस रिपीट करो ना ये वाला सवाल। क्यों, सुन नहीं रहे थे क्या तुम? सर नेटवर्क इशू था। तेरा नेटवर्क इशू, तू सुनते जाओ, तेरा ही आता है बार बार कि फिर से बताओ। यहाँ पे कोएफिशिएंट कैसा है इसका? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, तो ग्राफ तो अपवर्ड बनेगा, क्लियर है। अब इसमें बोला गया है कि रूट्स अपोजिट इन साइन है, इसका मतलब 0 उसके बीच में लाई करेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो इसमें एफ ऑफ 0 कैसा होता है, लेस देन 0। तो एफ ऑफ 0 लेस देन कर देंगे, नेगेटिव। तो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद E4 E5 E5 E5, ठीक है। E5 में देख लो अब क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट पेज। इसमें बोला गया है कि अल्फा बीटा आर द टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस।
तो ये देखो एक्स स्क्वेयर, इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 2 इंटू के माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा बीटा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फा बीटा -6 to 1 के बीच में लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है बताओ यहाँ पे? -6 से दोनों रूट बड़े और 1 से दोनों रूट छोटे। मतलब ये है ना, बोथ रूट्स लाइज बिटवीन -6 and 1। यस Yes. रोहित मैं ले रहा हूँ सेक्शन ई का E5 पार्ट 1, सेक्शन ई का E5। तो ये आ जाएगा। इसमें तो हमें पता है कैसे करते हैं हम। सबसे पहले d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो d जब निकालेंगे तो वो 4 इंटू के माइनस 3 का होल स्क्वायर -36 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 4 कॉमन आके कैंसल आउट, तो k माइनस 3 का होल स्क्वायर -9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म है। तो k माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये k और यहाँ पे k माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो k बिलोंग्स टू आ जाएगा -इन्फिनिटी टू 0, मतलब 0 क्लोज यूनियन 6 क्लोज टू इन्फिनिटी। ये d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करने पे आया। सेकेंड हम इसमें क्या करते हैं, f ऑफ -6 कैसा आता है बोलो? Greater than K 0. less than Greater K than less 0। than 6.75. Greater than 0. तो यहाँ पे f ऑफ -6 ग्रेटर देन 0, तो वो करेंगे। तो यहाँ पे 36 - 12 इंटू के माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से k कितना आता है, ये 36 + 9 45। तो k माइनस 3 लेस देन 45/12। तो ये कितना है, k लेस देन 3 प्लस किससे, सर वो वहाँ पे k बिलोंग्स टू 0 क्लोज है या ओपन? क्लोज क्लोज, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल एंड टू है 6 ना। भी क्लोज ना? हाँ हाँ, वैसे इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है। ये आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा, फिर इसके बाद ये डिवाइड किससे हो रहा है, 3 से हो जाता है। तो ये 3 5 और ये आ जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ से तुम्हें k लेस देन मिल जाएगा, यही ये भी है। 6.75. हाँ, फिर उसके बाद थर्ड करते हैं इसमें f ऑफ 1 भी ग्रेटर देन 0 आता है। एंड फोर्थ में इसका जो -b/2 रहता है वो लाई करता है -6 to 1 के बीच में। फाइनली इन चारों का क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन, तो वो ले लेना, ठीक। कर लोगे ना इसके बाद अब ये क्या, इसके आगे वाला पेज। आगे वाले पेज में वैसे तो इसी डायग्राम से तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि ज्यादा कुछ नहीं है, ये है बस आगे वाले में। हो गया. हो गया। फिर सेक्शन F1 सब b ले लो ना पहले। यस सर, डाउट है F1। सारे लेने वाला हो ना, इसमें क्या बी और ये पहले डाउट जो है बोलते जाओ बस तुम। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट ऑफ दिस, ये तो क्लास में लिया है क्वेश्चन। इसमें ये इक्वेशन है, इसके रूट से अल्फा बीटा मान लो, और ये जो दूसरा इक्वेशन है इसके रूट से 1/अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। 1/अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर यहां से जब तुम एलसीएम वगैरह ले लोगे तो हमें मिलता है C2 अल्फा स्क्वायर प्लस B2 अल्फा प्लस A2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अब इसमें क्या है कि अल्फा स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को पहले लिखते हैं हम, बोला था ना। फिर उसके बाद अल्फा के कोएफिशिएंट तो B1 B2, फिर यहाँ पे C1 A2
एंड फिर उसके बाद आ जाएगा अगेन A1C2, पहले अल्फा स्क्वायर के कोएफिशिएंट, फिर अल्फा के, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर अगेन अल्फा स्क्वायर के। तो कंडीशन ऐसे आती है इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका मतलब A1B2 माइनस C2B1। फिर उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो B1A2 माइनस C1B2, फिर इज इक्वल टू आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर, C1C2 माइनस A1A2 का स्क्वायर। यस सर, क्लियर है। हाँ ठीक है। और ये सर लिखने ये में हमने अभी क्लास में किया था, हाँ ये हमने किया था। हाँ वही वही क्या ये, तो लिखने का टाइम वो रिकॉर्डिंग से तुम देख लेना है ना लिखने के लिए। अभी तो मैं बताते जाऊंगा, बस डाउट क्लियर करते जाऊंगा। सेक्शन F पार्ट 1 फर्स्ट वही है, ये फर्स्ट ही डिस्कस किया है मैंने दर्शना, यही तो है वो, ठीक है। ओके सर। हाँ फिर उसके बाद सेकेंड, यस सर। डाउट है उसमें? सर इसमें अगर वो अल्फा की इक्वेशन बना रहे हैं तो 3 अल्फा इज इक्वल टू a आ रहा है। चलो कोई नहीं, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया इसमें फिर, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस a इज इक्वल टू 0। जी सर। हाँ अल्फा बीटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a इज इक्वल टू 0, इसमें एक रूट कॉमन है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2a इज इक्वल टू 0। और मैंने सेकेंड मेथड से कर रहा हूँ इसको, तो अल्फा स्क्वायर कैंसल आउट होना चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 3 अल्फा माइनस a इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू a/3। तो अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो a स्क्वायर बाय 9 माइनस 11a/3 प्लस a, तो यहाँ से a की एक वैल्यू a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे a/9 हो जाएगा। हाँ एक तो 0 आ जाता है और एक यहाँ से a आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद F3 F4 सर F5 F3 में have common root and a plus b plus are non-zero real numbers then value of, तो ये भी आसानी है, कंडीशन बस लगा देनी है, इसमें एक रूट कॉमन है। एंड फिर उसके बाद दूसरा क्या है, b1x स्क्वायर bx स्क्वायर cx प्लस a इज इक्वल टू 0, ये अल्फा ये गामा, ठीक है। अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस a इज इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स, फिर अल्फा के कोएफिशिएंट्स, फिर उसके बाद अगेन अल्फा स्क्वायर के, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऐसे करेंगे ना, वो कंडीशन लगा रहे वन कॉमन रूट की, तो यहाँ पे आ जाएगा ac माइनस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद ab माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू bc माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई जब तुम करोगे तो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर bc माइनस ac क्यूब माइनस ab क्यूब प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब एक्सपांड करोगे तो b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर bc प्लस a की पावर 4, तो ये देखो b स्क्वायर ac ये कैंसल आउट हो जाएगा, b स्क्वायर c स्क्वायर एक तरफ लेके आ जाओ पूरे को, इस पूरे को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, a की पावर 4 प्लस a इंटू सी क्यूब प्लस a इंटू बी क्यूब, फिर उसके बाद ये आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आता है बताओ सभी में से, a कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। यस सर। एक तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 0 जब होगा तो ये पॉसिबल है, या तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, लेकिन ये बताओ a इज इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता,
a इज इक्वल टू 0 करने पे क्या हो जाएगा? इक्वेशन नॉन जीरो क्वाड्रेटिक दिया पूरा है। zero। क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी इक्वेशन, तो a 0 नहीं हो सकता है, तो इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना 3abc, इसमें पुट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3। ठीक है, सर F4 में वो जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें डाउट है। सेकेंड पार्ट में क्या? चलो ठीक है, ये क्लियर है? मतलब शो दैट देयर रूट्स आर। हाँ हाँ, ये क्लियर है क्या बताओ? यस सर। सेकेंड में क्या बोला? F4 में क्या है? ये एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स हैव वन कॉमन रूट, मतलब यहाँ पे ये अल्फा बीटा, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा गामा। ठीक है, अब अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। ठीक, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे p माइनस क्यू अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा q माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो ये देखो यहाँ पे p माइनस क्यू कॉमन आ जाता है और अंदर में बचा रहता है अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ p इज इक्वल टू क्यू हो सकता है क्या? बोलो। सर अल्फा प्लस 1। No, sir. p नॉट इक्वल टू क्यू दिया गया है, अल्फा समझे प्लस सर, माइनस ही। अल्फा माइनस 1, तो p इज इक्वल टू क्यू तो हो नहीं सकता, मतलब ये तो 0 होगा नहीं, 0 इसको होना पड़ेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें बीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब हम निकालेंगे तो 1 इंटू बीटा किसके इक्वल है? बोलो। Q. क्यू के इक्वल Q. है, एंड 1 इंटू Q के, गामा sorry। किसके इक्वल है? p के इक्वल। तो बीटा इज इक्वल टू क्यू आ गया एंड गामा इज इक्वल टू p आ गया। ठीक है, अब हमें ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसके बीटा गामा रूट्स थे, तो वो इक्वेशन क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा, दैट मीन्स p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। लेकिन ऐसा दिख ही नहीं रहा है वहां पे, है ना? फिर अब इसकी हेल्प लेनी है। अल्फा इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, मतलब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें p प्लस क्यू की वैल्यू मिल जाती है। पुट करो इसको यहाँ पे, तो 1 प्लस पी प्लस क्यू कितना आ जाता है? 0। तो p प्लस क्यू कितना आ जाएगा? -1। माइनस ठीक है, तो वो वहां पे पुट कर देना p प्लस क्यू, क्योंकि ऐसा दिख ही नहीं रहा है वहां पे, इसका कोएफिशिएंट +1 है, तो वो कैसे आता है? तो वो यहाँ से आता है। ठीक है, क्लियर है ये? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। चलो ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन F5। अब वैसे भी वो अगर हमें मिल गया था 1 प्लस पी प्लस क्यू 0, तो उससे तो ये आ ही जाता ना, पहले तो वही प्रूव करना है, फिर उसके बाद ये इक्वेशन। ठीक है, चलो F5 F6 The second F5 F5 का सेकेंड। सर इसमें वो माइनस साइन नहीं लिया तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। हाँ, माइनस साइन की वजह से पूरा गलत हो जाएगा। 3 इंटू एक्स की पावर -3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर -2। तो यहाँ पे अगर हम dy बाई डी एक्स निकालते मीन्स f डैश x, तो वो आ जाएगा -12x क्यूब, फिर उसके बाद 12x स्क्वेयर प्लस 24x। यहाँ से बताओ क्या कॉमन आ जाएगा? अब 12x 12x -12x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में बचा रहेगा x स्क्वेयर -x -2। तो इसके अगेन हम फैक्टर्स अगर करेंगे तो वो फैक्टर्स आ जाएंगे x -2 x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे बाहर में माइनस है, ये याद रखना। अब dy बाई डी एक्स जो 0 होता है, वो होता है x इज इक्वल टू 0 पे, 2 पे एंड -1 पे। उसको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लेंगे, यहाँ पे -1 0 एंड 2।
अब 2 के राइट हैंड साइड में बताओ साइन कैसा आएगा, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर में पूरे में माइनस है। अगर सिर्फ इस पार्ट की हम बात करते, माइनस छोड़ देते तो साइन पॉजिटिव आ जाता, लेकिन ये बाहर वाला माइनस उसको क्या बना देगा, माइनस। फिर सबकी पावर ऑड है तो अल्टरनेट प्लस माइनस। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 एंड 2 कैसे पॉइंट्स है बताओ? दोनों मैक्सिमा मैक्सिमा है दोनों। मैक्सिमा मैक्सिमा के पॉइंट्स है। एन x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है मिनिमा का, मिनिमा ठीक है। अब ये बताओ x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे y कितना जाएगा? इंफिनिटी माइनस इन्फिनिटी। माइनस माइनस इन्फिनिटी। माइनस है उसका Yes. कोएफिशिएंट, देखो यस। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे भी y कितना जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 0 पे y आ जाता है -2। x इज -2। इक्वल टू -1 पे वैल्यू निकालेंगे, 3। -1 पे वैल्यू 3 आती है क्या? हाँ सर। ठीक है, चलो -1 पे वैल्यू 3 आ जाती है। एन x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू 30 आ जाती। तो इसी का ग्राफ बनाना है अब, तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो यहाँ पे 0, -1 एंड 2। तो ये देखो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही थी, 30। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -2 एंड 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3। और x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे y कितना है, माइनस इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ नीचे से शुरू होगा ऐसे, फिर ऐसे ये मिनिमा वाला पॉइंट है 0, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बनता है इसका। यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है, ये 30 है, ये 3 है और ये -2 है। तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं, अगर रूट्स बोले जाते तो? 4। 4 रियल रूट्स रियल रूट्स। और रियल रूट्स। ठीक है। F6 नो सर, नो डाउट। नहीं सर, F6। भाई F6 कैसे हो गया? सर डाउट है। वही ना, ये तो कंसेप्ट Yes, बताया sir. नहीं था। सर आपने कंसेप्ट ही नहीं बताया इसका। हाँ, वो कंसेप्ट देखो अब यहाँ पे बताने वाला हूँ, नोट करके लिख लेना कहीं पे, है ना। नोट करके एक पॉइंट लिख लो तुम। अगर हमें इसके सॉल्यूशंस बोले जाते हैं, f of x इज इक्वल टू g of x के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, पहले सुन लो उसके बाद लिखवा दूंगा मैं। f of x इज इक्वल टू g of x के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोले जाते हैं। तो एक तो क्या है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, और दूसरा तरीका है ग्राफ वाला। ग्राफ वाला तरीका कैसा, पहले हम सबसे पहले ग्राफ किसका बनाएंगे? ग्राफ वाले से ही किया सर। हाँ, ग्राफ वाला तरीका देखो। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे f of x का, ठीक है। f of x का ग्राफ बनाएंगे, मान लो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे g of x का, मान लो कि g of x का ग्राफ ऐसा आ रहा है। ये दोनों ग्राफ जितने जगह पे टच या इंटरसेक्ट करते हैं ना, उतने उसके होते हैं सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे बताओ ये दोनों ग्राफ कितने जगह पे इंटरसेक्ट या टच कर रहे हैं? 1। एक जगह पे। एक ही जगह पे। तो इसके वजह से इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है। 1. ये भी एक तरीका है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने का। और एक तरीका क्या है, सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो लिखो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ बहुत बार अब यूज करूंगा इसके आगे ये मेथड में। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ f of x is equal to g of x, f of x is equal to g of x is equal to number of points at which graph of y is equal to f of x and y is equal to g of x. सर नंबर ऑफ पॉइंट्स के बाद क्या है? Number of points at which graph Sir. of हाँ वो इज इक्वल टू के बाद रिपीट करो ना एक बार।
number of solutions of f of x is equal to g of x is equal to number of points at which graphs y is equal to f of x and y is equal to g of x touch or intersect each other. ठीक है, मतलब जितने जगह पे टच या इंटरसेक्ट करेंगे उतने उसके सॉल्यूशंस रहेंगे. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ f of x is equal to g of x is equal to number of points at which graphs y is equal to f of x and y is equal to g of x touch और intersect each other. जितने जगह पे टच और इंटरसेक्ट करेंगे उतने उसके क्या रहेंगे, सॉल्यूशंस रहेंगे. ठीक है, तो ये इसका एक बार फर्स्ट करके बताओ ना सर. हाँ, 3 रियल रूट्स वाला करके बताओ ना एक बार. समझाने में 3 रियल रूट्स मींस क्या कह रहे हो तुम? f of सर वो बोल रही x मॉड्यूल का वाला वो 3 क्वेश्चन रियल सॉल्व रूट करके वाला. दिखाओ ना. कौन सा क्वेश्चन मॉड्यूल का? वही कर रहा हूँ ना, F6 कर रहा हूँ रे. F6 पहले पॉइंट तो लिख लो ना तुम लोग, वे सॉल्व करके दे रहा हूँ मैं. वो पहले लिख लिया क्या, बताओ? हाँ. यस सर. ठीक है, Yes, तो नो आप सर भाई लिखना क्या बाकी, इस पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, मैं बस ओरली बोल रहा है, हो गया है सर. है ना? तो यहाँ पे देखो, अब उसमें ग्राफ कौन सा है भैया, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू के. ठीक है, अब इसमें इस तरीके के जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे, एक तरफ कोई फंक्शन रहेगा और दूसरे तरफ कांस्टेंट, तो उस केस में ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे. या तो दूसरी चीज ये ध्यान रख लो, एक तरफ दो अलग अलग नेचर के फंक्शन है और उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब ये है ln x इज इक्वल टू x, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसको ग्राफिकल मेथड से जाएंगे, जितने जगह पे टच या इंटरसेक्ट उतने सॉल्यूशंस. या तो ये बोला गया है e की पावर x इज इक्वल टू साइन x, इसमें भी हम सॉल्व नहीं कर सकते इसको, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड से जाएंगे. मींस दोनों तरफ. सर हाँ बोलो. सर इसमें वो dy/dx से हो सकता है क्या, मतलब ग्राफ निकाल के उसके बाद? हाँ वही बता रहा हूँ, पहले ये तो सुनो ना तुम, मैं क्या बता रहा हूँ. ऐसे क्वेश्चंस में इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, दोनों जितने जगह पे टच या इंटरसेक्ट उतने उसके सॉल्यूशंस. इसमें भी क्या करेंगे, e की पावर x का साइन x का, जितने जगह पे टच या इंटरसेक्ट करेंगे उतने उसके सॉल्यूशंस. मींस दोनों तरफ अलग अलग नेचर के फंक्शन होने चाहिए. तो उस केस में ग्राफिकल मेथड, या तो एक तरफ कोई कांस्टेंट है और दूसरे तरफ कोई फंक्शन है और बोला गया है कि इस k के वैल्यू के लिए कितने सॉल्यूशंस, ऐसा वगैरह अगर कुछ है तो उसमें भी ग्राफिकल मेथड. तो देखो कैसे करते हैं इसको. तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले का. ठीक है, मीन्स इसका ग्राफ सबसे पहले बनेगा x³ माइनस 3x² प्लस 2. ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 6x, तो यहाँ से 3x बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा x माइनस 2. तो दो पॉइंट है, एक तो 0 एंड एक 2, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 जो है इसका मैक्सिमा है. ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 2 जो है इसका मिनिमा है. ठीक है, फिर उसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y इंफिनिटी, x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे y माइनस इंफिनिटी, x इज इक्वल टू 0 पे y 2 आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू 2 पे निकालेंगे तो ये 8 माइनस 12 प्लस 2, तो ये -2 आ जाता है. ठीक, तो इसका जब ग्राफ बनाओगे, नेक्स्ट पेज पे इसका ग्राफ बनाते हैं. तो ये देखो दो क्रिटिक 0 एंड 2 मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट थे. 0 पे इसकी वैल्यू 2 आ रही थी, ग्राफ नीचे से शुरू होगा, तो ये देखो ग्राफ ऐसा आएगा. फिर 2 पे वैल्यू -2 आ रही थी. ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया. अब उसके बाद हमें ग्राफ किसका बनाना है,
ये देखो प्रीवियस पेज, y इज इक्वल टू के का, y इज इक्वल टू के का ग्राफ कैसा होता है बताओ? y इज इक्वल टू कांस्टेंट, जीरो ही आएगा line. डिफरेंशिएशन पे। हाँ जीरो पे देखेंगे पहले। स्ट्रेट लाइन। पहले बोलो ना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, Straight line. है ना? y इज Parallel. इक्वल टू के वाली Parallel. लाइन जब बनाओगे, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आती है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू के का हमें ग्राफ बनाना है, ठीक? तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब इसमें क्या बोला गया फर्स्ट पार्ट में, 3 रियल रूट्स चाहिए, ठीक है, मतलब ये दोनों ग्राफ 3 जगह पे टच या इंटरसेक्ट करने चाहिए। यहाँ पे ये -2 है एंड यहाँ पे ये कितना है, 2 है। तो तुम खुद बताओ कि k की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी? 3 जगह पे अगर इंटरसेक्ट Zero. करवाना है, -2 से 2 -2 to 2. -2 to 2. है ना, -2 to 2 ले लेंगे, तो 3 रियल Including both. इसमें। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पे सॉल्यूशंस नहीं बोले गए, रूट्स बोला गया है, रूट्स, ठीक है, रूट्स बोला गया है। रूट्स मतलब हमें पता है कि पॉलिनोमियल अगर टच करता है तो उस केस में कितने एक्स एक्सिस को टच करता है, तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं ना, 2 रूट्स होते हैं वहां पे, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू 2 ले लेंगे, k की वैल्यू 2 ले लेंगे तो ये लाइन आएगी, या तो k की वैल्यू -2 ले लेंगे तो ये लाइन आएगी, ठीक? तो इस केस में तो एक जगह पे इंटरसेक्ट एंड एक जगह पे टच कर रहा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात होगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पे रूट्स की बात करनी है हमें। इस पॉइंट के 3. करस्पॉन्डिंग रूट्स जो आते हैं वो 2 रूट्स आते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं, जहां पे ये टच करता है, ठीक है, और यहाँ पे एक रूट आता है। तो k इज इक्वल टू 2 लेने पे नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 2 इक्वल 1 डिस्टिंक्ट। और -2 लेने पे भी सेम होगा, लेकिन हमने अगर -2 to 2 के बीच में ले लिया k को, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट सारे के सारे, क्योंकि 3 अलग अलग जगह पे कट करेंगे। क्लियर है क्या? फर्स्ट बताओ, यहाँ पे k बिलोंग्स टू फिर आ जाएगा -2 to 2 क्लोज। Yes sir. हमने लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाया, राइट हैंड साइड का हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन आने वाली है, 3 रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशंस होते तो यहाँ पे इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करते तो इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस कितने आते हैं, ये वाली जो लाइन, बताओ, 2 सॉल्यूशंस। एक चीज याद रखना, रिपीटेड रूट्स को एक सॉल्यूशन कहा जाता है, रिपीटेड रूट्स को एक सॉल्यूशन, ठीक है? तो इसके करस्पॉन्डिंग 3 रियल रूट्स आते हैं लेकिन सॉल्यूशन 2 आते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग भी 3 रियल रूट्स लेकिन सॉल्यूशन 2, इसके बीच में सॉल्यूशन भी 3, रूट्स भी 3, लेकिन रूट्स की बात करनी थी, 3 रूट्स चाहिए, तो k आ जाता -2 to 2 क्लोज। और अगर सॉल्यूशंस बोले जाते 3 सॉल्यूशंस, तो आंसर क्या रहता? ओपन रहता दोनों से। Open -2 to open 2. हाँ, ओपन रहता है, बस ये डिफरेंस रहता। ये ग्राफ नहीं समझा, इसमें क्या है नहीं समझ में ना आए, वो तो हमने पहले क्यूबिक का ग्राफ बनाया, अब ये y इज इक्वल टू k वाली लाइन बनाएंगे हम, तो वो लाइन कैसी बनती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आएगी उसका ग्राफ, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था अभी प्रीवियस पेज पे, ये जितने भी इसके क्या रहते हैं, ये f of x इज इक्वल टू g of x के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब जितने जगह पे y इज इक्वल टू f of x एंड y इज इक्वल टू g of x एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट करेंगे, उतने उसके सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम अगर ये क्यूबिक का तो ग्राफ बन गया, राइट हैंड साइड वाले का ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू k, हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। हमें पहले पार्ट में क्या चाहिए, 3 रूट्स चाहिए, रूट्स चाहिए, है ना? तो 3 रूट्स चाहिए, तो देखो यहाँ पे अगर हमने एक लाइन बना दी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 3 जगह पे कट करेगी। यहाँ पे मतलब -2 to 2 के बीच में कोई भी लाइन बनाओ तुम, 3 जगह पे कट करेगी, तो 3 रूट्स आएंगे, 3 सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है? लेकिन अगर 2 की हमने बात की तो सॉल्यूशंस तो 2 रहेंगे लेकिन रूट्स कितने रहेंगे, 3, क्योंकि यहाँ पे रियल रूट्स आ जाएंगे, रियल एंड इक्वल, ठीक है? Yes sir. उसके बाद नेक्स्ट वाला मेरे ख्याल से तुम लोग कर लोगे, या इसी से तुम बता सकते हो। ये बताओ 1 रियल रूट होना चाहिए, तो k की वैल्यू बताओ,
एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करना चाहिए अब। ग्रेटर देन -2 और ग्रेटर देन 2। लेस देन -2 बोलो, लेस देन -2 हाँ सर। यूनियन 2 टू इंफिनिटी, मतलब इसके ऊपर होनी चाहिए लाइन। तो लाइन जब तुम ड्रॉ करोगे तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, या इसके नीचे होगी तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। तो क्या आना चाहिए इसके बीच में, और यहाँ पे होना चाहिए -2 टू 2 के बीच में। कंसेप्ट क्लियर है? अब ये लूंगा, ये यस सर। लॉग के बाद इसके क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं लॉग में ही, ठीक है। सर सर पिछले सेकंड क्वेश्चन में हम ग्राफ ड्रॉ करके कर सकते हैं क्या? किसमें? सेकंड क्वेश्चन में वन रियल रूट में ग्राफ ड्रॉ करके। हाँ यही तो किया है मैंने। ये क्या है, क्यूबिक का ग्राफ, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू के वाली लाइन एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तो ऊपर लाइन होनी चाहिए वो 2 के ऊपर, तो k की वैल्यू 2 से बड़ी, या -2 के नीचे, तो k की वैल्यू -2 से छोटी, ठीक है। ग्राफ से ही करना है इसको। सेक्शन एफ हो गया। उसके बाद अब सेक्शन बी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी। सर पिछले पेज टर्न करो ना एक बार। तो सेक्शन बी में B1 यस सर। डाउट है? यस सर, डाउट है। चलो देखो अब यहाँ पे B1, यहाँ पे देखो क्यूबिक इक्वेशन है x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा? -p। फिर उसके बाद अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये कितना आ जाएगा? q। फिर उसके बाद अल्फा बीटा गामा आ जाएगा -r, ठीक है, ये आ जाता है। अब यहाँ पे हमें ये गिवन है अल्फा बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा बीटा कितना? -1, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो गामा कितना आ जाएगा? r, और गामा इसका क्या है बताओ, इस इक्वेशन का रूट रूट है, तो उसको वो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ जाएगा गामा क्यूब प्लस p गामा स्क्वेयर प्लस q गामा प्लस r इज इक्वल टू 0। इसमें पुट कर देंगे तो यह r³ प्लस pr² प्लस qr प्लस r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r कॉमन, यह r² प्लस pr प्लस q प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो वो जो भी बोला गया आ जाता है, ठीक है। r² प्लस pr प्लस q प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? r नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। r नॉट इक्वल टू 0, ये प्रोडक्ट 0 आने का मतलब क्या है? या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। ये 0 होगा नहीं, तो 0 इसको होना पड़ेगा। सर हाँ बोलो। मैंने दूसरी मेथड से किया है, किससे? हाँ चल आंसर जाएगा, आया है। आता है। तुम यहाँ पे कहीं पे भी पुट कर सकते हो वैसे, आप गामा की वैल्यू आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें पुट करने पे भी आ जाता है, ठीक है। B2 यस सर। डाउट है? यस। देखो इसमें क्या है, अब कुछ नहीं, एलसीएम लेना था, बहुत इजीली बन जाता है एलसीएम लेने के बाद। क्या बोला गया है? x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r इज नहीं नहीं इक्वल नहीं, टू, ये डाउट नहीं, ये डाउट नहीं है, सॉरी ये डाउट नहीं है। फिर उसके अगले वाला। वो B3 है ना फिर। यस सर, B3 दोनों में B3 से सब बहुत लेंगी जाता है। हाँ लेंदी तो जाएंगे ना, इसमें क्या? सॉल्व द सर इक्वेशन। इतने 2 सर पेजेस। क्लास में हो गया था ये दोनों सॉल्व। हाँ इस तरीके का लिया था मैंने। चलो देखो अब यहाँ पे, लेकिन मैंने हाँ नहीं सर, लिया था। इजी पर लेंदी सर। हाँ, नहीं लिया था सर आपने। नहीं ऐसा नहीं लिया था मैंने, वो इमेजिनरी रूट वाला लिया था। यहाँ पे देखो ये 24 x³ माइनस
14x square minus 63x plus lambda is equal to 0. यहाँ पे क्या है, वन रूट बीइंग डबल द अनदर रूट, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। मींस एक अल्फा, एक 2 अल्फा, तो तीसरा बीटा। ठीक है, अब इसमें सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा Okay, sir. Hi, sir. हितेश माइक ऑफ कर। अब दिख रहा है सर, माइक ऑन कीजिए सर आप। हाँ ठीक है, ठीक है, अब आ रही है ना आवाज? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे Yes, ये आ sir. जाएगा, तो यहाँ पे 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 14/24। अब दो का प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको सिंप्लीफाई कर दो ना। अभी रुको ना, अभी तो कर रहे हैं ना। सिंप्लीफाई मीन्स मतलब सर स्मॉल मेथड से नहीं करना, यही है, इससे छोटी मेथड नहीं है। अब जो है सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ 3, इन्हीं का यूज करके वो आता है। वो देखो, फिर उसके बाद 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -63/24। तो यहाँ पे देखो ये कितना है, 2 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे ये बन जाएगा 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -63/24। एंड फिर उसके बाद ये आ जाता है 2 अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय कितना, 24। ये थर्ड है। माइनस हाँ, माइनस लैम्डा आएगा। माइनस लैम्डा बाय दिस। यहाँ पे ये फर्स्ट है एंड ये सेकंड है। ठीक है, तो तुम यहाँ से बीटा उठाओ, बीटा की वैल्यू उठाओ और इसमें सेकंड में पुट कर दो। बीटा की वैल्यू निकाली और इसमें पुट की, तो ये 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इंटू 14/24 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू -63/24। तो अल्फा में बन जाता है ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू मिल जाती है। तो एक बार अल्फा की वैल्यू मिल गई, अल्फा इसका क्या है, रूट है, इसमें पुट करके लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ये करना पड़ेगा अब इतना तो। सर अल्फा की वैल्यू पीछे- 3/4 और -1/2 है। सर हाँ बोलो। पीछे 3-4 दिए, मेरी 2 ही वैल्यू आई थी। हाँ, तो क्या यहाँ पे अल्फा में क्वाड्रेटिक बनी ना, तो अल्फा में क्वाड्रेटिक बनी तो अल्फा की 2 वैल्यूज, तो उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा की 2 वैल्यूज। सर हाँ, सर B3 मेरे में अलग है कुछ, x माइनस a x माइनस b x माइनस c इज इक्वल टू d दे रखा है। वो तुम पार्ट 2 की बात कर रहे होंगे, फिर मैं पार्ट 1 डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। वो पार्ट 2 में है, ये पार्ट 1 चल रहा है। सर हाँ, सर लाइट जाने की वजह से कंप्यूटर बंद हो गया और रेजो सर भी बंद हो गया, तो एक्सरसाइज नहीं है अभी मेरे पास अभी सामने। तो अब जाने दो सर, आप क्वेश्चन ले लो इनके, हाँ हाँ तो रिकॉर्डिंग देख लूंगा मैं। हाँ, रिकॉर्डिंग तो इसके बाद ये करना, इसको सॉल्व कर लो। तुम अल्फा में क्वाड्रेटिक बन गई, अब रूट्स निकालना आसान है, सॉल्व कर लेना। अल्फा की 2 वैल्यूज, उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा की 2 वैल्यूज। ठीक है, और इसमें बाद में रूट्स भी पूछे गए हैं शायद। सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अच्छा, लैम्डा की 2 ही वैल्यूज है ना, एक तो 45 है एंड -25 है, 2 ही तो है। सॉरी सर, वो गलती से बोला मैंने, मुझे हाँ। लगा उल्टा है। वो बाकी के रूट्स है ना। फिर उसके बाद लैम्डा की 2 वैल्यूज कर लोगे इसके बाद। हाँ, तो सेकंड भी बता। सेकेंड में क्या है, सॉल्व द इक्वेशन, वन रूट बीइंग हाफ ऑफ द सम ऑफ अदर टू। सर कुछ 121 आती शायद। हाँ, ऐसे कुछ आएगा। रुक देखो यहाँ पे 18x³ प्लस 81x² प्लस लैम्डा x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये अल्फा बीटा गामा दिया गया है, 3 रूट्स मान लेते हैं। इसमें क्या, वन रूट बीइंग हाफ ऑफ द सम ऑफ अदर टू, मीन्स ये है अल्फा, ये मान लेते हैं
ठीक है, हाफ ऑफ द सम ऑफ अदर टू रूट्स। तो यहाँ से बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा 2 अल्फा, ये हमें मिल गया। अब सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -81/18। तो ये आ जाता है यहाँ पे 3 अल्फा, क्योंकि बीटा प्लस गामा तो 2 अल्फा है, इसको यहाँ यस पे सर। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल गई। तो ये 3 कितना 27 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आ जाएगा -9/6, दैट इज -3/2। ठीक है, तो 18 वैसे के वैसे कैसे ले रहे हैं? हाँ तो ये आ गया ना, अल्फा -3/2 आ गया। अब अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, इसमें पुट कर दो तो तुम्हें लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा 12 आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद B4 B5 B6 पार्ट 2 सेक्शन B, पार्ट 2 सेक्शन B, B1 डाउट है। B1 में if two roots of the equation are equal in magnitude but opposite in sign। ठीक है, मतलब एक रूट अगर अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड माइनस अल्फा। माइनस अल्फा। ठीक है, क्योंकि अल्फा माइनस अल्फा एंड तीसरा रूट बीटा। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पी। तो अल्फा अल्फा कैंसिल और बीटा इज इक्वल टू पी आ गया। अब बीटा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इसमें अगर हम पुट कर देंगे, लेकिन वो क्यूबिक वगैरह बनेगा, ऑप्शन ऐसे नहीं है ना, ऑप्शन में बस पी क्यू इज इक्वल टू समथिंग है। ये भी आता अगर ये रहता ना मल्टीपल में पूछा जाता। देखो वहाँ पे मैग्नीट्यूड वगैरह दिया हुआ है। अरे मैग्नीट्यूड मतलब उसका मॉड, मॉड की मैंने थोड़ा सा बता दिया था ना। सर हाँ हाँ ये पिछली बार भी हुआ था डिस्कस। नहीं नहीं, सेक्शन बी नहीं हुआ है डिस्कस। नहीं तो सर, एक सेक्शंस अल्फा, किया था आपने। पता नहीं, मैं सेक्शन बी तो नहीं नहीं सर। किया है ना, सेक्शन ए सी हुआ था। एक अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा, इसका मैग्नीट्यूड देखो अल्फा, इसका मॉड लेंगे तो वो भी अल्फा, ये होता है उसका मीनिंग। प्रोडक्ट ऑफ रूट से आ जाते हैं। अपोजिट इन साइन। लेकिन यहाँ पे जब तुमने बीटा यहाँ पे पुट किया, इसका रूट था, तो ये पी क्यूब माइनस, अच्छा यहाँ से भी आ ही जाएगा, पी क्यूब प्लस पी क्यूब माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो पी क्यूब गया, मतलब पी क्यूब गया, तो यहाँ से पी क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आर। बीटा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो वहां से ये आ जाता है। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? B2 यस सर। डाउट है। तुम्हें डाउट देखो है अगर करना होगा तो 2-3 तरीके इसको करने के। एक तो सर तरीका, इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट मेथड से ऑफ कर सकते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे करते हैं देखो, ये 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा, फिर उसके बाद 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा एंड 1 माइनस गामा अपॉन 1 वन प्लस। प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा है। अच्छा उल्टा है क्या, उल्टा हो गया सर ऊपर में। अपन 1/1 माइनस अल्फा को 1 प्लस अल्फा ले सकते हैं ना। एक मिनट रुको, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। करने के बहुत सारे तरीके इसको। एक तो क्या है, इसके अल्फा बीटा गामा रूट्स थे, तो तुम सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा, ये सब निकाल लेना, फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेना। वो एक तरीका है, लेकिन वो गंदा तरीका है, बहुत लेंदी जाता है। उससे बढ़िया तुम एक काम करना, यहाँ पे ऐसा एक इक्वेशन निकाल लो जिसके रूट्स क्या है, ये इक्वेशन निकाल लिया जिसके रूट्स ये थे। ठीक है, फिर उस इक्वेशन में हमें क्या ढूंढना होगा, ये अगर चाहिए तो
सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स ना, हमने क्या किया, एक ऐसा इक्वेशन निकालने वाले हैं जिसके ये तीनों क्या है, रूट्स है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से आ जाता है वो इक्वेशन निकालना। अब उस इक्वेशन में बाद में क्या करेंगे, हमें इन तीनों का सम चाहिए, मींस उस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स कर देंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन से देखो बहुत इजीली हो जाता है ये। ऐसा इक्वेशन जिसके ये रूट्स थे वो निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये 1 + x 1 - x, तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो yx = 1 + x। तो यहाँ से क्या आ जाता है, ये x = आ जाएगा 1 - y/1 + y, 1 + y। ये आ जाएगा। ठीक है, यही आता है ना, 1 मिनट। 1 - y - yx 1 + x, तो y - 1, सॉरी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे y - 1/y + 1। ठीक, अब इस x की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, y - 1/y + 1 का होल क्यूब, फिर उसके बाद y - 1/y + 1, यानी यहाँ पे -1 = 0। तो यहाँ पे y में क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा मतलब, और उसमें हम क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ रूट्स, तो आ जाता है इजीली। क्लियर है? सर एक बार वापस बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैंने ये बोला इसमें कि ये इन तीनों का हमें सम चाहिए था। हमने ऐसा इक्वेशन निकाल लिया जिसके ये तीनों क्या है, रूट्स है। ठीक है, वो इक्वेशन हम निकालने वाले, जैसे यहाँ पे ये आ चुका है, तो वो इक्वेशन निकालने की ये करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये इस तरीके से थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, y - 1 का होल क्यूब, y - 1 × y + 1 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस में y + 1 का होल क्यूब। तो ये जो इक्वेशन बना है उसके ये तीनों क्या है, रूट्स है, ये तीनों रूट्स है। अब हमें इन तीनों का क्या चाहिए था, सम। इसका मतलब इस इक्वेशन में हम क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ रूट्स, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या किया गया है? एक और तरीका तो है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो, आंसर आ जाएगा, लेकिन वो सर हाँ, ये जो 1 + अल्फा है और 1/1 - अल्फा है, इसको हम 1 + अल्फा ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं ले सकते। सर मतलब 1/1 - अल्फा को नहीं नहीं, नहीं ले सकते ना। कंजुगेट है ना? अरे ऐसे कंजुगेट थोड़ी होते हैं, कंजुगेट उसमें आते हैं बस। ठीक है, वो इरेशनल रूट्स वगैरह, इमेजिनरी रूट्स, उसमें साइन चेंज करने पे थोड़ी कंजुगेट, वो उधर साइन चेंज समझे करने सर। पे होता है, इमेजिनरी रूट्स में। ठीक है, सर 1 + अल्फा को हम लोग अल्फा क्यूब भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, उससे भी आ जाएगा, लेकिन वो बहुत गंदा तरीका है। 1 + अल्फा की जगह पे अल्फा क्यूब, फिर उसको डिवाइड वगैरह करना, कितना गंदा जाएगा वो। उससे बढ़िया तो यही है, इसमें क्या हमने ऐसा इक्वेशन निकाल लिया जिसको ये तीनों रूट, जिसके तीनों रूट्स है, और फिर उसमें क्या कर दिया, सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, ये जो इक्वेशन आया है उसमें। तो सर आंसर मैं कभी ट्रांसफॉर्मेशन से एग्जांपल सॉल्व भी नहीं करती। करो ना, फायदा रहता है इसमें। इसमें तो फायदे का रहता, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, मतलब कम स्टेप में आंसर आ जाता है। सर कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है ना? हाँ हो सकता है, हर बार नहीं होता, लेकिन ज्यादातर केसेस में ट्रांसफॉर्मेशन से आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद B3 डाउट है सर। डाउट है क्या? इसको वो वाला कंसेप्ट, अगर ABC रूट्स होते हैं तो यहाँ पे देखो, इसके अल्फा बीटा गामा रूट्स है, किसके, x - a, x - b, सॉरी x - b, x - c, -d = 0 के अल्फा बीटा गामा रूट्स थे। तो ये बताओ, अगर इसका हमने एक्सप्रेशन बना लिया तो इसके फैक्टर्स बताओ क्या रहेंगे? अल्फा x बीटा minus alpha into x minus beta into x minus gamma. x - गामा, ये उसके फैक्टर्स आ जाएंगे अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है तो। अब यहाँ पे देखो,
ये इक्वेशन था, उसके रूट्स क्या अल्फा बीटा गामा है, उसको अगर हमने एक्सप्रेशन बनाया तो ये उसके क्या आ जाते हैं फैक्टर्स। अब हमें किसका पूछा गया है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा प्लस डी, तो डी को बस इधर शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा प्लस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स क्या है, x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी। तो ये जो इक्वेशन बनेगा तो उसके रूट्स क्या रहेंगे, ABC ABC एबीसी उसके क्या रहेंगे, रूट्स रहेंगे। ठीक है, सर मैंने अलग मेथड से किया है लेकिन वो लेंदी थी बहुत। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट से किया होगा तो वो थोड़ा सा लेंदी जाता है, इससे बेटर ये है। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, फिर डी को इधर शिफ्ट कर दिया, तो अब ये एक्सप्रेशन और इसके ये फैक्टर्स है ना, फैक्टर के फॉर्म में, तो वहां से एबीसी इसके रूट्स। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें B4 यस डाउट यस है? हाँ तो यहाँ पे देखो B4 में x क्यूब प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, -a अब 0 है। 0 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू a A अल्फा बीटा गामा माइनस बी। तो ये बताओ Minus अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 आ जाता है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की जगह पे 3 क्या लिख अल्फा सकते बीटा हैं, गामा 3 अल्फा बीटा गामा। 3 अल्फा बीटा गामा एंड फिर उसके बाद ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर होता है, ये 0 है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये -2 टाइम्स ऑफ अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा अरे ये बीटा तो 0 प्लस है, ये 0 है। यस। ठीक है, तो -2a आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे -3b, इन दोनों का रेशियो 3b अपॉन 2a। ठीक है, हाँ अरे इस एग्जांपल में ये बोला गया है अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रोडक्ट ऑफ 3, और ये आइडेंटिटी में हमने देखा है अगर ये 0 होता है a प्लस बी प्लस सी, तो फिर उसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा। फिर उसके बाद ये देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर ये आता है, लेकिन ये तो 0 है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ये इधर चला जाएगा तो -2 है, तो वहां से आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद B5 ये इसमें तो क्या 2 रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, एक अल्फा तो दूसरा माइनस माइनस अल्फा, 2x क्यूब ax स्क्वायर प्लस 8x प्लस b इज इक्वल टू 0, यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये कर लिया हमने। तो यहाँ पे बताओ अब सम ऑफ रूट जब हम निकालेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से हमें मिल गया बीटा प्लस गामा कितना आ जाता है 2। फिर उसके बाद दो का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर उसके बाद अल्फा बीटा अल्फा गामा, फिर उसके बाद माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a, तो यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलता है माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू a। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 3 का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे है अल्फा माइनस अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, फिर उसके बाद माइनस अल्फा स्क्वायर गामा,
फिर उसके बाद आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -8। तो ये तो कैंसल आउट हो गया, देखो यहाँ से माइनस अल्फा स्क्वायर बाहर आ जाएगा और बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -8। तो बीटा प्लस गामा कितना है 2 है, तो 2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाता है +-2। ठीक है, अब अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई। तो इस तरीके से आगे अप्रोच करो। ठीक है, पुट कर देना सिर्फ अल्फा की जगह पे 2, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ये? सर हो गया ना आपका? हाँ नहीं Yes, sir. क्लियर नहीं है क्या ये? नहीं हो गया। Clear है sir. इसमें क्या डाउट है बताओ। क्लियर है सर। किसी को तो डाउट है। पहले हमने दो का पहले सबका रूट्स का सम, फिर उसके बाद दो का प्रोडक्ट, फिर उसके बाद तीन का प्रोडक्ट। ठीक है, इतना किया। अब दो का प्रोडक्ट करके देख लो, ये आता है, यहाँ से ये आ जाएगा। फिर उसके बाद सबका सम करेंगे तो बीटा प्लस गामा 2। अब तीन का प्रोडक्ट करेंगे तो ये चीजें मिलती है हमें, ये 4। तो यहाँ से ये दोनों कैंसल आउट, यहाँ से माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अंदर में बीटा प्लस गामा, और बीटा प्लस गामा कितना है 2। यहाँ पे पुट कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर 4। ओके सर, क्लियर क्लियर। इसमें पुट कर देंगे तो आंसर B5 मुझे लगा कि आपने ये लास्ट में कि ये अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर गामा कैसे लिया। नहीं, ये है, ये फाइनल स्टेप है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो वो सीधा 4a+b मिलेगा। सेक्शन सी हो गया था। सर बाकी का कल करेंगे। सेक्शन ई और एफ कर लेते हैं ना। नहीं सर ले लो थोड़ा। हाँ नहीं हाँ सर, पहले बोलो। प्लीज सर, बहुत सारे नंबर- लेक्चर हो गए, सर दुख रहा है। Sir ले लो सर, बहुत मजा आ रहा है। ले लो सर, ले लो एक्सरसाइज सर, ले 1 लो ही कर सर। रहा हूँ। हाँ कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 1 ले लो डिस्कस सर। कर रहा हूँ बस मैं, 2 भी नहीं चालू की मैंने। तो इसमें सेक्शन ई, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ई, फर्स्ट, सेकेंड, डाउट है सर कौन सा सेकंड वाला। सेकेंड वाला। इसमें क्या अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच वन रूट इज लेस देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। अबे ग्राफ बना लेते इसका तो दिख जाता। पहले तो बताओ इसका ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? Upward आएगा. अपवर्ड। अपवर्ड आएगा। चल जा, हाँ। तो यहाँ पे इसका ग्राफ अपवर्ड आएगा। एक रूट 1 से छोटा है, एक रूट 2 से बड़ा है। तो हो गई कहानी खत्म। इसमें f(1) लेस देन 0, f(2) लेस देन 0, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, कर लेना वो। यस सर। फिर उसके बाद E3, E4, E3 एंड E4। अच्छा दोनों। E3 में देखो क्या है, E4 अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, लैम्डा बिलोंग्स टू R है, अल्फा 1 to 2 के बीच में है, बीटा 2 to 3 के बीच में है, देन नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ लैम्डा। तो यहाँ देखो अल्फा बीटा गामा, ये है। अल्फा किसके बीच में लाई कर रहा है 1 and 2 के बीच में, बीटा किसके बीच में 2 and 3 के बीच में। तो यहाँ पे देखो, ये बताया तो नहीं गया था लेकिन इसको ग्राफ को देखते हुए कंडीशंस तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। अब इसमें डी बताओ कैसा होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा। ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन फिर उसके बाद तुम ये बताओ f(1) कैसा होगा, ग्रेटर ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0 फिर उसके बाद f(3) कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। फिर उसके बाद फोर्थ कंडीशन आ जाती है f(2) कैसा होगा, लेस देन 0। लेस लेस देन देन 0। एंड फिफ्थ में ये जो -b/2a है ये किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 3 के। 1 and 3 के बीच में। तो फाइनली अब इन पांचों का इंटरसेक्शन लेना है यहाँ पे। ठीक है, d ग्रेटर देन 0 क्योंकि दो डिस्टिंक्ट जगह पे कट कर रहा है, f(1) क्योंकि ग्राफ ऊपर लाई करता है उसके लिए, f(3) पॉजिटिव इसके लिए भी ग्राफ ऊपर था इसके वजह से, 2 के लिए ग्राफ नीचे है तो f(2) निगेटिव। और इसका जो वर्टेक्स है ये किसके बीच में लाई कर रहा है 1 and 3 के बीच में, तो वहां से फिफ्थ।
इन पांचों का इंटरसेक्शन। हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा बस अब। फिर फिर ये उसके आता है में आंसर। हाँ, सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ k इफ द रूट्स है एटलीस्ट वन रूट इन 1 to 2। ये सर एटलीस्ट वाला सिर्फ बताओ कि हाँ आंसर है इसका। कौन से दो केसेस लेने हैं, हाँ ठीक है, ये देखो वो दिखाने था मैंने तब। एटलीस्ट वन रूट 1 and 2 के बीच में लाई करता है ना, तो ये देखो, और वहां पे ओपन ब्रैकेट 1 to 2 है, इसका मतलब 1 and 2 रूट्स हो सकते हैं क्या? रूट नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो सकता। सर सर नो सर। हाँ बोलो। सर एक केस तो आएगी एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन 1 हाँ। and 2, और सेकंड केस क्या आएगी वो बता दो, सिर्फ हो दोनों जाएगा। रूट्स उसके बीच में ना, ये एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, फाइनली दोनों का यूनियन लेना है। ओके। ठीक है, सेक्शन ये हो गया। फिर उसके बाद सेक्शन एफ, फर्स्ट डाउट है। डाउट इसमें है बोथ रूट्स कॉमन। तो बोथ रूट्स कॉमन में क्या करते हैं हम लोग? रेशियो रेशियो ना। रेशियो सेम आता है। a1/a2 = b1/b2 हाँ, = b1/c2। तो 3 into k प्लस r into x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो पहले यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देख लेते कितना, ये है 6k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x का कोएफिशिएंट है r एंड कांस्टेंट टर्म है 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 6k इंटू मतलब ये था, तो वो आ जाएगा वहां पे 12 स्क्वायर, 12k इंटू एक्स स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे 6k को, तो ये आ जाता है 12k इंटू एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 6k प्लस px, फिर उसके बाद प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 12k प्लस 4, फिर उसके बाद इंटू एक्स स्क्वायर, फिर जो x का कोएफिशिएंट है वो है p एंड कांस्टेंट टर्म है 6k माइनस 1। इन दोनों में अब दोनों रूट्स कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का रेशियो, इसका मतलब 6k प्लस 2 अपॉन 12k प्लस 4 इज इक्वल टू r अपॉन p इज इक्वल टू आ जाएगा 3k माइनस 1 अपॉन 6k माइनस 1। तो यहाँ पे बताओ ये r अपॉन p कितना आ जाता है, ये बताओ यहाँ से क्या कॉमन है, ऊपर से नीचे से 1/2 आ जाएगा ये, है ना। 1/2 इज इक्वल टू r अपॉन p इज इक्वल टू 3k माइनस 1 अपॉन 6k माइनस 1। हमें क्या चाहिए था, 2r माइनस p। तो बहुत इजी, अब तो ये इन्हीं दोनों का यूज करके आ जाएगा। 2r इज इक्वल टू कितना, p, तो 2r माइनस p कितना आ जाएगा, 0। 0। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें F2। सर डाउट है। F2 में ये था ना, इसमें क्या है, हैव कॉमन रूट, तो तुम ये कर लेना था। एक मिनट, नेक्स्ट पेज ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये इसके रूट्स बता सकते हो क्या तुम लोग? 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 10k। यस सर। यस 3x स्क्वायर माइनस Yes, sir. 15x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन, x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 5। तो यहाँ से दो रूट्स x इज 2/3 और 5। 3 और 5 2/3। ठीक है, 5 एंड 2/3। और दूसरा इक्वेशन कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस लैम्डा। अब यहाँ पे दोनों में एक रूट कॉमन है, अब वो कॉमन रूट 5 भी हो सकता है एंड 2/3 भी हो सकता है। तो इफ x इज इक्वल टू 5 कॉमन रूट, तो इस हिसाब से एक वैल्यू आ जाएगी, इस कॉमन रूट। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा 5, तो ये 25 माइनस 25 प्लस लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही 2/3 भी कॉमन रूट हो सकता है, तो वहां से लैम्डा की और एक वैल्यू। तो इस तरीके से दो वैल्यूज आती है और फाइनली हमें उसका सम पूछना है। हाँ, क्लियर है?
यस सर। यस। फिर उसके बाद F3। डाउट है सर। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है F3, एक देखा जाए लॉजिकल वे में सोचना था इसको। पहले वाले इक्वेशन का D कितना आता है ये बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसको दोनों के डी निकाल के कर सकते हैं ना? हाँ डी D इज इक्वल निकाल टू के 0 एक करना का है आता है इसको। और इसका नेगेटिव। हाँ हाँ D निकाल के ही अप्रोच करना है, ठीक है। इसका D बताओ कितना आता है। 4a² b² माइनस 8a² b², तो माइनस 4a² b², तो निगेटिव आ गया है ना। इसका मतलब इसके दोनों रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स। एंड फिर उसके बाद दूसरे का D निकाल लो, तो वो इक्वेशन कौन सा है, p² x² 2pqx प्लस q² इज इक्वल टू 0। इसमें इसका D चेक करोगे तो ये 4p² q² माइनस 4p² q² 0। तो D 0 आने का मतलब रूट्स कैसे, इक्वल, रियल एंड इक्वल, है ना। अब इसके रूट्स इमेजिनरी, इसके रूट्स रियल, तो कॉमन हो सकते हैं क्या रूट्स, नहीं। नहीं हो नो सकते, सर। तो इसके वजह से नो सर। कॉमन रूट, ठीक है। फिर उसके बाद F4 एंड F5। बन गए दोनों ग्राफ, चलो ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सर पार्ट 3 नहीं लेना क्या? पार्ट 3 तो हो गया ना ऑलरेडी डिस्कस अपना, हाँ। बहुत पहले हो चुका है पार्ट 3 तो डिस्कस। सर पार्ट 2 सर सैटरडे को लेंगे ना? एक्सरसाइज 3 कब लेने वाले? हाँ वो नेक्स्ट लेक्चर में। सर एक्सरसाइज 3 बहुत टफ है। हाँ वो उसमें कुछ क्वेश्चन बाहर के भी है ना, ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, इसका यूज है, नहीं सर, नहीं हो रहा है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, इक्वेशंस हो रहे सर। ऐसे क्वेश्चंस है तो उसको मत करना अभी, ठीक है। कल भी है क्या अपना डिस्कशन क्लास? कल नहीं मेरे ख्याल नहीं से सर, परसों है ना, तो परसों में सर एक्सरसाइज। सर सैटरडे को, हाँ सर सैटरडे को है पर हमें इसको रेजोनेंस ने बोला है ठीक है, पेरेंट्स के देखते साथ। हैं कुछ, देखते हैं ना क्या होता है, ठीक है। नहीं सर, ले लेंगे सर क्लास प्लीज। सर उसी वजह से मैं कल ही जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 डिस्कस करूंगा सैटरडे को, ठीक, तो कंप्लीट करके रखना उसको। तो सैटरडे को आप टाइम नहीं बदल सकते क्या? क्योंकि उन्होंने वही टाइम दिया है अभी। हाँ टाइम थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे अपन, है ना, बाद में कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। बाय सर। कंप्लीट करके रखना, एक्सरसाइज 2 इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस की अभी से प्रैक्टिस करनी है हमें, फिर धीरे धीरे जाके हम यूज टू हो जाएंगे हार्ड क्वेश्चंस के साथ। डरना नहीं इसको, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, ठीक है, वरना फिर इजी वाले ही करते रह जाओगे मेंस के लायक, मतलब मेंस की प्रिपरेशन होगी एक तरीके से। हमें तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सर एडवांस बहुत टफ होती है क्या? हाँ अब तो 2 साल से कंटिन्यूअस पेपर तो टफ ही आ रहे हैं, मैथ्स के तो लेंदी आ रहे हैं, उसके वजह से वो टफ हो जाता है। मैथ्स लेंदी मतलब वो 1 घंटे से ज्यादा टाइम लेता है, और 1 घंटे से ज्यादा टाइम मतलब कुछ क्वेश्चन तो छूटने ही छूटने हैं, तो इसकी वजह से वो टफ हो जाता है। तो एक्सरसाइज 2 पूरा तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा उस दिन, जितना होगा उतना पूरा करके तो रखना तुम लोग। मेरे ख्याल से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन तो डिस्कस हो चुके हैं हर एक पार्ट में, थोड़े थोड़े बचे हुए हैं, वो डिस्कस होंगे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है।